हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह यूपीएससी से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। जो नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी जो भी नोटिफिकेशन लेके आते हैं तो वो एक अच्छी खासी जॉब होती है। ठीक है, तो उसी में संबंधित आज हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि इसमें जो बात हुई है कि पे स्केल ये देखो लेवल 11th का दे रखा है, यानी कि आपको सेवेंथ पे कमीशन के बाद में आपको इसमें 11th पे कमीशन तक का इसमें पे मिलेगा। ठीक है, तो 40 साल इसमें जनरल तक की इसमें एज दी हुई है, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, इतनी देनी होती है किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से, यानी कि एक पोस्ट है इसमें, उस पोस्ट में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अदर और पोस्ट में आपके पास में केवल मास्टर डिग्री और प्लस में आपका नेट होना अनिवार्य है। ठीक है, 55% के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है। ठीक है, तो उसी से रिगार्डिंग हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसमें अब चलते हैं हम। जैसे कि इसमें पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्ड इन रेगुलर मोड, यानी कि अगर आप पीएचडी डिग्री करे हुए हैं तो अवार्ड में होनी चाहिए, यानी कि अच्छी खासी उसमें रेगुलर होनी चाहिए। द पीएचडी थीसिस हैज़ बीन एवल्यूटेड बाय द लेटेस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी कि अगर आप कोई थीसिस भी लिखते हैं तो एटलीस्ट 2 एग्जामिनर उसको वेरीफाई की हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने खोल दी गई है। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो चलिए, काफ़ी बड़ा ये, यानी कि 51 पेजों का ये नोटिफिकेशन है, तो उसमें थोड़ा सा हमें पहुँचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको दिखा देते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, आप इसको पूरा 51 पेज का आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में सब चीज़ बता देते हैं क्या क्या इसमें इन्होंने डिमांड कर रखी है इनके पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि डेंजर्स गुड इंस्पेक्टर 3 पोस्ट है, इसमें आपको केवल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री के साथ, अदर में आपको कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें फीस देखो आप, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ओनली 25 रुपीज़, SC ST और दिव्यांगजन की 0 फीस और ऑल कैटेगरी फीमेल ओनली 0 फीस। तो आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलता है। अदर एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में आपको हज़ार हज़ार रुपये फीस पे करा रहे हैं। अगर आप हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर की बात करें या राजस्थान की करें या MP PSC की करें, तो उसमें आपसे अच्छे खासा में पैसे आपसे ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की 3 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की 1 पोस्ट है, और उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की 4 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स में 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पॉलिटिकल साइंस की 4 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर जियोलॉजी की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की 3 पोस्ट है, और इकोनॉमिक्स की 2 पोस्ट है, इंग्लिश की 1 है, हिस्ट्री की 3 और फिजिकल की 1 है एजुकेशन की। ठीक, तो ये अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आप इन्हें मान के चलेंगे तो ये मान के चलिए इसमें 50 यानी 50 के आसपास इसमें पोस्ट दी हुई है, यानी 34 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी अनिवार्य है। ठीक है, और मिनिमम एज आप इसमें आप समझ सकते हैं कि 21 साल से प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन बिगिन यानी कि 8 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी, 8 मार्च से। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 27 मार्च होगी, और फिर लास्ट डेट इसकी 27 मार्च होगी। रीप्रिंट फॉर्म लास्ट डेट होगी 28। ठीक है, तो अच्छी खासी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक कर दीजिए, और नई आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।